जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि जीएटी में जो आपका साइंस वाला पोर्शन होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम जानते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस वाले पोर्शन में। तो अब उसमें आप कौन कौन सी गलती करते हो जो कि आपको नहीं करनी, और आगे एग्जाम तक चीजों को आपको किस तरह डील करना है, इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि हर बार वही बच्चे बार बार वही गलती करते हैं और उस वजह से साइंस वाले पोर्शन में नंबर कम आ जाते हैं। आप भी जानते हो जीएटी वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं भैया किसको, इंग्लिश को। इंग्लिश के बाद में हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं साइंस वाले पोर्शन को, क्योंकि साइंस वाले पोर्शन में से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन वहां पे आप कुछ गलती कर देते हो, तो उन्हीं गलतियों को आपको नहीं करना। वो गलती मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम चीजों को आगे डील करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ऑलवेज भी हैप्पी लिख देना सर बच्चे, और इस वीडियो को पूरी एक बार कंप्लीट देखना। ये मेरी गारंटी है कि आपको इस वीडियो में मजा आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें आप गलती कर रहे होंगे या फिर आप आगे गलती करोगे, तो उन चीजों को मैं आपके साथ में यही इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखना, पहले आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखो। आप सभी जानते हो साइंस वाले पोर्शन में आपकी 3 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन। तीनों को मिला के टोटल आपके कितना आते हैं साइंस वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं, आप सब जानते ही हो। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो टोटल भैया 200 मार्क्स, 200 नंबर की भैया बात होती है साइंस वाले पोर्शन में। और साइंस वाले पोर्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, मींस 50 में से आप 45 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन हम क्या क्या गलती करते हैं, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिजिक्स सब्जेक्ट। तो पहले हम फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक दो क्वेश्चन वेरी कर जाते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कॉमन होता है, तो कभी केमिस्ट्री वाला टीचर उसको केमिस्ट्री में मान लेता है, फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स में मान लेता है। रेडियो एक्टिविटी दोनों में कॉमन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन होता है। इसी तरह हम बात करें केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका पॉलीमर वाला टॉपिक, तो कुछ टॉपिक कॉमन होता है लेकिन जनरली आपका वेरिएशन इसी तरह होता है। टोटल साइंस वाले पोर्शन से हमारे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स में हमें चीजों को किस तरह डील करना है। देखिए फिजिक्स में आपके ये 7 सेगमेंट होते हैं, ठीक है जी। इन 7 सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले कौन कौन से भैया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिक्स। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फिजिक्स को कंप्लीट करो तो फिजिक्स में सबसे पहले इन 3 चैप्टर को आपको प्रायोरिटी देनी है। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, क्यों इन्हीं 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि मैं बात करूं ऑप्टिक्स से भैया, ऑप्टिक्स से आप मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी से भी 5 से 6 क्वेश्चन, आजकल तो ज्यादा लग गए, तो इसको हम मान लो भैया 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ना। एक मिनट, ऑप्टिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, इससे 6 से 7, और भैया मैकेनिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों पोर्शन भी यदि आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपके मेरे भाई 16 से लेके ये मान लो 18 क्वेश्चन के बीच में, मतलब कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन तीनों को मिला के मैं बात करूं 16 से 18 क्वेश्चन, 25 में से 3 टॉपिक से आ जाते हैं। अब मैकेनिक्स मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, मैकेनिक्स में मैंने सारा पोर्शन ले लिया। मैकेनिक्स में यहाँ पे सेगमेंट की बात करूं, दैट मींस मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके, बंडी, फिर 2D के अंदर सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर इसमें आ जाएगा हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फिर इसमें आ जाएगा हमारा वर्क पावर एनर्जी, फिर इसमें आता है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता ही एग्जामिनर। तो इन तीनों सेगमेंट को आपको क्लियर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कोई भी चैप्टर को हम किस तरह से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे वो मेरी बातें सुनिएगा आप लोग। देखो सबसे पहले आपको पढ़नी मेरे भाई थ्योरी, कॉन्सेप्ट पढ़ना है सबसे पहले आपको। फिर चैप्टर आपको जैसे मान लो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़नी है। अब जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी आपका पीवाईक्यू पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम करता है एनडीए।
ठीक है, किस तरह वो लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है। यदि आपसे पीवाईक्यू बन रहा है उस टॉपिक का, इसका मतलब चीजें आपको समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपके कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, मतलब उस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। दो रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी पढ़नी है चैप्टर का टॉपिक वाइज, फिर उसके आपको पीवाईक्यू लगाने, और फिर पीवाईक्यू करने के बाद में आपको भैया उसके एमसीक्यू, आपको उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है जी। ये पैटर्न होता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो यदि मैं बात करूं कि सर अब हम कहां से करेंगे, तो भैया आप जहां से पढ़ रहे आपने कर लिए होंगे, नहीं तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे मेरे बेटे, मेरे भाई, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स तीनों चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं, आपने देखा होगा। और किस तरह हमने कंप्लीट किए, अपना सिंपल सीधा और सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को टॉपिक वाइज करते हैं, उसकी थ्योरी करते हैं, उसके बाद उसके पीवाईक्यू करते हैं, फिर उसके एमसीक्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखो सर के चैनल पे अर्पित चौधरी सर, आप अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो उसमें ये प्लेलिस्ट बनी हुई है योद्धा बैच की। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, देखो ये रहा योद्धा बैच, ठीक है जी। यहां पे आप देखोगे, देखो सबसे ऊपर पहले देखो कंप्लीट ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की 9 घंटे की मैराथन, उसमें हमने कंप्लीट आपकी ऑप्टिक्स करवाई है, मतलब थ्योरी के बाद मैंने इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए। सारे पीवाईक्यू नहीं किए, क्योंकि सारे पीवाईक्यू कर देंगे तो फिर तो 12 घंटे में क्लास नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वो मैंने साथ साथ में डिस्कस किए। तो ये रही 9 घंटे की मैराथन। इसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी की मैराथन होगी, बिल्कुल देखो 4 घंटे की मैराथन इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद मैकेनिक्स को मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज करवाया, क्योंकि एक साथ मैकेनिक्स करवा देता तो आपके दिमाग में घन चक्कर बन जाता, दिमाग में लोचा आ जाता, इसलिए मैंने आपको जो मैकेनिक्स में टॉपिक वाइज करवाई है। देखो वर्क पावर एनर्जी अलग से करवाया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अलग से करवाया मैंने, 2 डायमेंशन मोशन अलग से करवाई है, 1D मोशन अलग से करवाई है, पूरी चीज अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे एक एक टॉपिक को सेगमेंट में क्लासीफाई करके करवाया। जैसे 1D मोशन देखो तीन लेक्चर में हुआ आपका, सॉरी 4 लेक्चर में, ठीक है। फिर मैंने आपको 2D मोशन करवाई, 2D के अंदर प्रोजेक्टाइल सर्कुलर करवाई है, फिर मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करवाया, फिर मैंने आपको इसमें ग्रेविटेशन करवाया और वर्क पावर एनर्जी कराई। सारी चीज मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करवाई। तो 3 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करवा चुका हूं। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया, अब बात आती है भाई जब थ्योरी हमने पढ़ ली उसके बाद कंप्लीट पीवाईक्यू कैसे करें। तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है, मैं आपके लिए ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट पीवाईक्यू की पीडीएफ टॉपिक वाइज और कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं। कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे जी। कहां पे प्रोवाइड करवाऊंगा भैया, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कौन सा हमारा, एसएसबी गाइड वाईटी, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कर लेना जी, ठीक है। अब 2 टॉपिक बचते हैं, मतलब इन तीनों चैप्टर के बाद हमें इन 2 चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है, साउंड वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इन दोनों चैप्टर की भी मैं आपको बहुत जल्दी 1 शॉर्ट क्लास लेने वाला मैराथन क्लास, उसमें ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इनके बाद हम ये दोनों चैप्टर करेंगे। तो हमारा फिजिक्स में सीक्वेंस आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। और एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, जैसे ही चैप्टर हो जाएगी इनकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अलग से। और शाम को आपको पता होगा अपनी क्विज सेशन चलता है टेलीग्राम चैनल पे 7 बजे, ठीक है। उसमें पूरा मैं आपको बताता हूं कि भाई किसकी कितनी रैंक आई, तो वहां से आप अपने आप को यूटिलाइज कर पाते हो। तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जरूर कि ये अच्छी चीज है क्या। मैं सोच रहा हूं कि भाई मान लो आपने 7 चैप्टर पढ़ लिए फिजिक्स के, अब मैं आपको डेली हर चैप्टर की एक चैप्टर की मैं क्विज दूं। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट किया तो 10 मिनट में एक तरह से आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, जैसे शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं वैसे ही मजेदार आ जाएगा। मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया ऑप्टिक्स से, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको पता लग जाएगा। और मैं टाइम फिक्स कर देता हूं कि आपको 30 सेकंड में आंसर देना है, 1 मिनट में आंसर देना है, तो वहां पर आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होता है कि भाई क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो ये कुछ चीजें और मैं बेहतरीन आपके लिए प्लान कर रहा हूं जिसमें आपको भाई बहुत मजा आने वाला है। तो ये बात हो गई फिजिक्स की। सेकंड प्रायोरिटी आती है भैया कौन सी, बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि बायोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी होते हैं उसमें बहुत कम टॉपिक है। एक तो बच्चा यही कभी कभी स्किप कर देता बायोलॉजी की, भाई बायोलॉजी हमने आज तक पढ़ी नहीं, भाई बायोलॉजी पढ़नी होती फिर मैथ क्यों लेते, कहीं बच्चे तो ये सोचते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां पे जो आपको बायोलॉजी पढ़नी है वो एनडीए के रेस्पेक्ट में पढ़नी है, यहां पे कोई आपको नीट की बायोलॉजी तो नहीं पढ़नी, ठीक है जी। तो बहुत
कम सिलेबस है आपका एनडीए के पर्पज से। देखो कई बच्चों को ये तो पता होता है क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन ये पता नहीं होता क्या क्या चीजें हमें नहीं, तो बहुत कम इसमें सेगमेंट आता है जहां से आप क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा आपका, सेल और टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दोनों चैप्टर से आप मान लो हमेशा हर एग्जाम में आपने देखो 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आपके आते हैं। पिछली बार तो 6 क्वेश्चन आ गए थे दोनों चैप्टर से, क्योंकि सेल भैया, सेल में ऐसी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जिनका यूज पूरे चैप्टर में होता है। तो सेल इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इसके बाद हम ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन आई में ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, उसकी डिजीज के बारे में बात करते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, जिनको हम ऑप्टिक्स टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड का कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं, मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। फिर भैया ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन विटामिन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन के अंदर। कई बार मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन नाम लेता हूं और बच्चे कहते हैं सर विटामिन तो आपने पढ़ा नहीं। भैया विटामिन इसके अंदर ही आता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ये सब इसी के अंदर पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसमें डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, वो सब इसमें पढ़ते हैं। और फिर लास्ट आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन बच जाता है बॉटनी वाला पोर्शन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट पिगमेंट, प्लांट हार्मोन, प्लांट में होने वाली डिजीज, प्लांट टिश्यू और प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जनरली 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और सेकंड आपका होता है इसमें प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब आप कहोगे सर इनको कहां से पढ़े, तो मेरे भाई ये जो पूरा पोर्शन है जियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 तक मैं आपको पूरा यूट्यूब पे करा चुका हूं, वहां से देखना मजा आ जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हो। देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं प्लेलिस्ट में आप जाओगे, ओ भैया रुक जा, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे योद्धा बैच, ये देखो 10 वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। 10 वीडियो देख लोगे तो आप मजा आ जाएगा। पूरा एक एक चैप्टर मैंने शानदार तरीके से आपको करवा रखा है, मजा आ जाएगा। केवल 10 वीडियो देख लोगे। एक इसमें मैंने अभी आपका बॉटनी वाला पोर्शन नहीं करवाया है, तो बॉटनी की एक दिन मैराथन क्लास लेके हम बॉटनी को भी कंप्लीट कर देंगे, मजा आ जाएगा। और सुनो मेरी बात, इसमें नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको प्रिंट आउट वाले फॉर्मेट, जैसे बुक वाला फॉर्मेट होता है नोट्स वाला, तो उसी फॉर्मेट में मैं आपको बायोलॉजी के टॉपिक वाइज नोट्स, मींस थ्योरी वाले नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके साथ साथ में और सुनो मेरी बात, और सुनो और मजा आएगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी देने वाला हूं। और सुनो मेरी बात, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देने वाला हूं, एमसीक्यू डीपीपी देने वाला हूं, ठीक है जी। तब तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजों के बारे में बताना कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें आपको अच्छी लगे प्लीज आप बताना, और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके लिए और क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर पाऊं, वो भी आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके दिल से जो भी बात आए जरूर मेरे को आप कमेंट में बताना, ठीक है जी। मैं जरूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। आगे बात करते हैं भैया केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 टॉपिक भैया कौन कौन से, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीनों की प्रॉपर्टी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन के एलेट्रॉप और कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के एलेट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफीन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एंड मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तो यहां से ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट से आपके मान लो ये 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी से आ जाते हैं। कार्बन एलेट्रॉप से 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेटल नॉन मेटल से आ जाते हैं भैया। फिर आपको पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और इनके ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या होगा, पीरियड किसी पीरियड में जाएंगे क्या होगा, ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टी भी, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वगैरह, वो सब चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, 6-7 केमिकल रिएक्शन है, मजा आ जाता है पढ़ने में, और ये वेरी वेरी मजा आ जाता है। मैं इस टॉपिक जब भी मैं बताता हूं ना, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, आधे से पेज का टॉपिक है ये, लेकिन यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको कोई भी आपको प्रोसेस दी जाएगी, फिनोमिना दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि भाई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, बस आपको ये बताना होता है। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस वाले टॉपिक होते हैं, जैसे वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट, कभी कभी इसमें आपका गिलास भी आ जाता है,
एक छोटा सा टॉपिक सीमेंट भी आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा पढ़ लेनी है, ठीक है। नहीं तो मैं इनकी बहुत जल्द आपकी वन शॉट क्लास लाने वाला हूं, मजेदार तरीके से, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखो ये तीनों में हम क्या क्या गलती करते हो वो चीजें थोड़ा सा आपको नहीं करनी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने का क्या तरीका है मेरे भाई, सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी पढ़नी अच्छी तरीके से। जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो उसके आपको क्या लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने। क्या लगाने भैया, उसके पीवाईक्यू लगाने। नेक्स्ट उसके बाद उसके और क्वेश्चन आपको लगाने। फिर जैसे आप चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना, उसका रिवीजन करना बार बार। ऐसे मत सोचना मैंने तो भैया मेरे को याद है, मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, अब क्यों रिवीजन करूं। नहीं, रिवीजन आपको करना है बार बार, कम से कम ये मान लो 5 से 6 बार आपको रिवीजन होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू की यदि मैं बात करूं स्पेशली, तो 10 साल के पीवाईक्यू आपकी उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। मतलब जैसे पीवाईक्यू दो, मतलब पीवाईक्यू जैसे देखोगे आप तो भैया सीधा सीधा उसका आंसर आपके दिमाग में, ये इसका आंसर ही ऐसे बिल्कुल रटे होने चाहिए। सपने में भी आपको पीवाईक्यू का आंसर आने चाहिए, इस तरह से रट जाओ बिल्कुल, मतलब बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए एक पूरा प्लान लाने वाला हूं कि किस तरह से आपको चीजों को प्लान करना है। कोशिश ये करना, जैसे आज आप तारीख है 9 फरवरी है, ठीक है। कोशिश मेरा करना मेरे भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि बहुत प्यारा प्लान लाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। आज भैया 9 फरवरी, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो हो सकता है कल भी अपलोड हो, परसों भी अपलोड हो, लेकिन आज 9 तारीख है, ठीक है। तो 9 फरवरी से 9 मार्च ही मान लो आप, 9 मार्च तक आपका कंप्लीट सिलेबस करना भैया आपको कैसे भी, मतलब थ्योरी, एक बार थ्योरी पूरा रिवीजन हो जाए आपकी, प्लस पीवाईक्यू प्लस डीपीपी, एक बार आपका कम से कम ये होना ही चाहिए। इसके बाद में मैं आपको रिवीजन कैसे करना है, आगे पीवाईक्यू कैसे करना है, बहुत सारी चीजें लाने वाला हूँ। रिवीजन की पूरी स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ कि किस तरह आप चीजों को लेकर चलोगे, ठीक है। किस तरह से हम आगे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, अलग से एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक वाइज में पीवाईक्यू आपको करवाने वाला हूँ, ईयर वाइज भी करवाने वाला हूँ, टेंशन मत कीजिए। बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और पूरा एक मैं आपको प्लान दूंगा कि इस दिन आपको ये चैप्टर पढ़ना है सभी को। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करना, लेकिन उससे आपको एक क्या होगा, आपको एक तरीका पता लग जाएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उस आइडिया से आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल थोड़ा सा बना सकते हो। आपको थोड़ा सा वहां से रेफरेंस लेने लोगे तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने भी भैया एनडीए निकाला 2 बार, एक बार सीडीएस निकाल, तो उससे ना चीजें आपको क्लियर हो जाती है किस किन चीजों में हम गलती करते हो। कोशिश करना है बार बार रिवीजन, मतलब भाई जो भी आपके पास चीज है उससे आप उतना अच्छा कीजिए कि यदि वहां से क्वेश्चन आए तो वो आपसे नहीं छूटे, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, आप मान लो कोई, जैसे मान लो गाना सीखना चाहते हो आप, मान लो आप सिंगिंग करना चाहते हो, मान लो आप गिटार लाए, तो गिटार आप आपको मान लो गाना आता है, लेकिन गिटार आप बजाओगे, रिवीजन करो, बार बार बजाओगे, 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करो, तभी तो आप अच्छा म्यूजिशियन बन पाओगे। मतलब खुद को बजाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से भैया सब कुछ काम होता है, बगैर प्रैक्टिस आपसे काम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करनी, मोर देन मोर प्रैक्टिस पे आपको पूरा फोकस करना है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आपको जो भी पोर्शन अच्छा लगे प्लीज मेरे को कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ऑलवेज भी हैप्पी लिख देना। हमेशा बिल्कुल खुश रहना और पढ़ते रहना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। और हाँ, मैथ और जेटी में एक बार बच्चे क्या होता है, बच्चे ना मन लगा लेते हैं, किससे, मैथ से, और जेटी वाले पोर्शन को कम कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आपकी मैथ होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। भाई मैथ सब कुछ नहीं है, लेकिन मैथ बहुत कुछ है, ये हमें पता है, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में मैथ के बाद आपको जीटी वाले पोर्शन में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी किसको, इंग्लिश को। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको किसको, फिजिक्स को। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली पूरा जीएटी लेके चलो। फिर फोर्थ प्रायोरिटी देनी है आपको केमिस्ट्री को, और फिफ्थ आपको देनी है बायोलॉजी को। मेरे हिसाब से पहले बायोलॉजी को दे लेना, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन छोटा होता है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होता है, करंट अफेयर के पीछे पड़ जाते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं है। हो सकता है आपने
दिन रात 2-2 घंटे पढ़ रहे हो डेली डेली, और 2 घंटे पढ़ के आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसमें से आए नहीं कोई सिलेबस में, उससे अच्छा तो आप ज्योग्राफी पढ़ो भाई, ज्योग्राफी का पोर्शन फिक्स है। आप केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री का पोर्शन फिक्स है। बायोलॉजी का पोर्शन फिक्स है। जितने में आप करंट अफेयर पढ़ोगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आते हैं, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, तो जितना टाइम में आप करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर को दोगे आप, उतना टाइम यदि आप बायोलॉजी को दे दोगे, तो ये मान लो 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपके वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो अपने चीजों को आप सही तरह लेके चलना है। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे आपसे, बिल्कुल मैं एक बार टाइम टेबल आपको शेड्यूल बता दूंगा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको चीजें मतलब अपना आइडिया ले लेना कि हमें किस तरह चीजों को लेके चलना। बस ये मान लो 9 मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस आपको लेकर आऊंगा शानदार तरीके से, पीवाईक्यू के सेशन भी लेने वाला हूं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और हाँ, फिजिक्स में जो आपके बचे हुए पोर्शन थे भैया, उनकी मैराथन बहुत जल्द आ जाएगी। 3 टॉपिक तो मैं जो इंपॉर्टेंट आप करा चुका हूं, साउंड वेव और थर्मोडायनेमिक्स की बहुत जल्द आपकी क्लास आने वाली है। ठीक है, बायोलॉजी में केवल आपका बॉटनी वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसकी भी क्लास आने वाली है। और केमिस्ट्री में भी आपकी वन शॉट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? तो हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, ऑलवेज भी हैप्पी, हमेशा खुश रहो जी। आप भी खुश रहो, आप खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।